नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। राहुल गांधी से लगातार 2 दिन पूछताछ के बाद ईडी फिर सुर्खियों में है। 10 साल पहले तक ईडी शायद ही कभी सुर्खियों में आती थी, लेकिन इन दिनों तो सीबीआई से ज्यादा ईडी का शोर है। ईडी की ताकत के सामने सीबीआई और एनआईए भी कैसे फेल हो गया, ईडी कैसे काम करती है, ईडी की ताकत कितनी है, चलिए बात करते हैं। ईडी विख्यात या यूं कहें कि कुख्यात हुई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए लागू होने के बाद से है। इसे समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने पीएमएलए का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब है 2 नंबर के पैसे को हेर फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। मजेदार बात यह है कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। अब यही कानून कांग्रेसी नेताओं के लिए गले का फंदा बना हुआ है। आपको 2020 का वो किस्सा तो याद ही होगा जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इससे उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहली, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी। दूसरी, इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं है। कहां ईडी के ऑफिस हैं? ईडी की मुख्यालय दिल्ली में है। 5 रीजनल ऑफिस हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। यहाँ स्पेशल डायरेक्टर्स बैठते हैं। ईडी में शिकायत कैसे की जाती है? ईडी में लिखित शिकायत कोई भी दे सकता है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद ही एजेंसी अपनी ओर से मामला दर्ज करती है। इसके अलावा कोर्ट भी अगर केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखता है तो ईडी को मामला सौंप सकता है। उसके बाद ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। ईडी कितनों को सजा दिलवा पाता है? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत पिछले 14 सालों में केवल 13 लोगों को दोषी साबित करवाया जा सका है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।